धन्यवाद बाबा। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा हम सभी बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं बाबा। हम आपको अपना सब कुछ समर्पण करते हैं बाबा। मैं आपका बच्चा आपके लिए अंतिम समय तक मददगार रहूँगा। बस आप अपना साथ नहीं छोड़ना। बाबा को धन्यवाद किया बाबा को हर घड़ी धन्यवाद करना है, हर पल धन्यवाद करना है दिल से। क्यों? वो जो हमें दे रहा है वो कोई नहीं दे सकता, वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। समझ में आया? वो जो हमें दे रहा है वो कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। इसलिए दिल से बाबा धन्यवाद, शुक्रिया बाबा। वाह, आपने मुझे माला माल किया। ऐसा मुझे कोई बना नहीं सकता, ऐसा मुझे कोई कर नहीं सकता। ऐसा दिल से निकलता है। रोज भगवान का शुक्रिया करते हैं नहीं करते हैं। रोज कौन करते हैं भगवान का शुक्रिया? रोज नहीं करते। खाने को भी नहीं पूछते तो शुक्रिया की तो बात दूर है। खाने पे भी जल्दी जल्दी खा के ख़त्म करते हैं। आपको जो बनाया है, जैसे बनाया है, जो दिया है, उस हर देन का धन्यवाद करो। आपने जो सीखा है, आपने जो किया है, आपका हर पल जो सुख से बीता है, उस हर पल का धन्यवाद करो। उसने ये जीवन दिया है, आत्मा आई है शरीर में और आपका पालन पोषण कर रहा है, उस चीज का धन्यवाद करो। आप सभी बोलते होंगे ना, हम क्यों धन्यवाद करें, कमाते तो हम हैं। अरे कमाने लायक बनाया किसने बनाया? बाप ने बनाया ना, है। हम कहते हैं हम खुद कमाते, हम भगवान को क्यों कहें? तो आप सोचो, शरीर में कुछ दिक्कत हो जाए तो कितना कमाएंगे? तो ऐसा काबिल किसने बनाया? इस पूरे जीवन का दाता जो है उसको रोज धन्यवाद करना है। इस पूरे जीवन को बनाने वाला, इस यात्रा को देने वाला, मिलने वाला, उसका धन्यवाद करना है। जैसे पहले का समय में क्या करते थे? रोज बच्चे उठ करके पहले माँ बाप का धन्यवाद करते थे, पाँव छूते थे, रोज नियम था। पहले ऐसे करते थे। क्यों? कि आपने हमें ये जीवन दिया, उसका धन्यवाद। रोज माँ बाप के पाँव छूते थे। पर आज क्या हो रहा है? आज कोई करता है? नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। आज क्या बोलते हैं? आपने हमें इतना नहीं दिया, आपने हमें कम, हमारा बंटवारा किया तो हमें थोड़ा दिया तो उसको ज्यादा दिया। आज ऐसे बोलते हैं। पर पहले क्या करते थे? कुछ मतलब नहीं था पैसे से, बंटवारे से, नहीं। पहले तो सिर्फ ये जो जीवन दिया है उसका धन्यवाद करते थे। तो आप बच्चे रोज बाबा का धन्यवाद करो। बाबा ये जीवन दिया उसको तो है ही, पर इसे सारे संसार को छोड़ करके मुझसे मिल रहे हो, ये सबसे बड़ा धन्यवाद है। आप के डायरेक्शन पर हम चल रहे हैं, आप शिक्षाएं हमें दे रहे हो। किसी को तो रास्ता मालूम नहीं होता तो अंधेरी कोठरी में भटकता रहता है, रास्ता ढूंढता रहता है। आप तो हमें आगे आगे चल रहे हो रास्ता बता करके, और हम आपके पीछे चल रहे हैं। आपका इसलिए धन्यवाद। सोचो, अगर किसी को रास्ता नहीं, आप कहीं पर जाओ ऐसी जगह और आपको रास्ता मालूम नहीं हो तो कितना भटकोगे, कितना भटकना पड़ेगा? भटकना पड़ता है ना। अगर आपके साथ गाइड हो और उसको सब कुछ पता हो तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, बुद्धि से फ्री हो जाओगे। ये सारा संसार क्या हो रहा है? भटक रहा है, क्योंकि गाइड नहीं है किसी के पास, सही रास्ता किसी को कोई कहता है ये पूजा करोगे तो घर में सुख शांति आएगी, ऐसे करोगे तो ये होगा, ये मंत्र फूकोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो वैसे हो जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि अच्छे कर्म करोगे तो
तो जीवन अच्छा हो जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि किसी को दुख नहीं दो, मनसा में किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखो। बोलते तो सब है, पर बोलने वाले भी गलत मनसा रखते हैं, तो कैसे होगा? ज्ञान तो सभी देते हैं, कोई कहते हैं नहीं नहीं हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। आपको किसी गुरु की या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी मनसा स्वच्छ है, शुद्ध है और रोज बाबा का धन्यवाद करते हैं। आपको किसी मंत्र की या किसी चीज की, देखो बाबा, अच्छा ऐसा नहीं कि मंत्र जाप करना कोई गलत बात है, वो भी बाबा की स्तुति करना है ना, उनका वो करना है, उनकी आराधना, ये एक भक्ति मार्ग के हिसाब से जो अपने अपने तरीके से करते हैं। पर अगर मनसा साफ है, आप कितने भी मंत्र जाप कर लो, अगर मनसा में खोट है या कुछ खराब है तो आप कितने मंत्र जाप करते रहो, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर मनसा अच्छी है तब वाणी अच्छी निकल रही है, तब वाणी से अच्छी चीजें निकल रही है, मंत्र कहो, बाबा की याद कहो, तब उसका कई गुना फायदा है। उसको कहेंगे सोने पे सुहागा। कैसे कि मनसा भी पवित्र है तो वाणी भी पवित्र है, और जब मनसा और वाणी पवित्र है तो कर्म कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ऑटोमेटिकली पवित्र बन जाएगा। सारे पाप कर्म क्या कराती है? ये मनसा, ये गलत सोच सारे पाप कर्मों की जड़ है। ये विकार सारे पाप कर्म, अब जैसे मन में आएगा फिर वाणी भी ऐसे कहेगी, वाणी ऐसे कहेगी तो फिर हाथ भी उठेंगे, कर्म में आएगा, है ना। आंखों ने कुछ देखा तो मन में चला, मन में चला तो वाणी में आया, वाणी में आया तो कर्म में आया, तो बन गया पाप कर्म। जैसे ही कर्म में आया वो बन गया पाप कर्म। अगर मन में आया तो कहेंगे अभी मन में ही आया है, छूट सकते हैं, कर्म में नहीं आया है ना। वाणी में भी आया, वो भी वाणी मतलब कर्म करना ना, वाणी में आया तो क्या हुआ? कर्म में आया ना, है ना। सब वाणी में आना या हाथ चलना ये सब कर्म में आना है। अगर मन में आया तो मन का खत्म कर सकते हैं। तो अपनी मनसा वाचा कर्मणा को पवित्र रखना है, प्योर रखना है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड बोलते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा संदेश यहाँ से सब जगह जाएगा, ये यहाँ पे बुद्धि में बिठाओ। बहुत अच्छा मैसेज, क्योंकि बाबा भी क्या सोचते हैं, जैसे बाबा को भूमि खींचती है, भूमि के हिसाब से बाबा सबको संदेश देते हैं, मैसेज पहुंचता है ना, कि किस तरीके का बाबा को मैसेज जाना चाहिए, और वो मैसेज कहाँ बैठ करके कहाँ तक चला जाएगा आप बच्चों को भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी आपको ऐसे सोच रहे होंगे ना, बहुत थोड़े आए हैं, ये नहीं सोचो लाखों बच्चे सुन रहे हैं, लाखों बच्चों तक संदेश पहुंच रहा है। ये सोचो, ये मैसेज जब कुछ भी चीज़ चलती है शुरुआत में तो क्या होता है, थोड़े कम, पर वो मैसेज पहुंचते 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 कुछ समय में कहाँ तक पहुंच जाता है, अनेक बच्चों तक वो मैसेज पहुंच जाता है। और ये बाप की जिम्मेवारी है, आप करते जाओ, मैसेज पहुंचाना बाबा का कार्य है ना। पहुंच गया ना मैसेज, सबको पहुंच रहा है ना, पहुंच रहा है ना। कोई बच्चे सुनते बड़े प्रेम से है, पर थोड़ी दिल डरती है, क्या होगा, कैसे होगा, दीदी को पता चलेगा तो दीदी क्या कहेंगी, भाई बहनें क्या कहेंगे, क्या आ गई मन में। अच्छा एक बात बताओ, दीदी ने किससे प्यार करना सिखाया? बाबा से। तो डरना किससे चाहिए? बाबा से भी नहीं, अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए। तो अगर हम दीदी से डरे या बाबा, और दीदी के डर, और किस कारण से डर रहे हैं? हम अपने बाबा से मिलने जा रहे हैं, प्यार है ना, तो डर किस बात का है? अंदर में डर किस बात का है? आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो डर किस बात का है? हाँ, तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, कितने ऐसे बच्चे होंगे, कितने ऐसे मेजॉरिटी बच्चे होंगे जिनको सेंटर से खाली कर रहे हैं? इसका अर्थ तो समझो, ये हो क्यों रहा है?
ये अपने आप नहीं हो रहा है। आप इस विचार को समझो, ये चल क्यों रहा है? ये यात्रा बाबा कहाँ लेके जा रहे हैं? ये हो क्यों रहा है? इसमें कल्याण है, बहुत बड़ा कल्याण है इसमें, ये हो रहा है और ये होना ही है। इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे कहेंगे इधर नहीं आना, इधर नहीं करना, तो बाबा भी फिर क्या कहता है? हैं? क्या कहेगा बाबा? क्या कहेगा? नहीं, आप मैं उधर ही आने वाला हूँ। बाबा भी क्या कहेगा? उधर ही आने वाला हूँ। आप तो प्यारे बच्चे हो ना, कोई बात नहीं, आप नहीं मानते तो उन लोगों से तो मिलने जाऊंगा ना। तो जैसे क्या कहेंगे कि इतने सारे बच्चे अगर कुछ भी कहेंगे कि नहीं इधर नहीं आना, इधर नहीं, लेकिन आप बोल किसको रहे हो इधर नहीं आना? पर आप बुला बाबा को भी रहे हो, बाबा आप आओ, हमें छुड़ाओ, हमें माया से छुड़ाओ, आप देखो ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। तो बाबा भी क्या कहेगा? मैं आ रहा हूँ, छुड़ाने आ रहा हूँ। तो बच्चे क्या कहते हैं, है ना, बोलते, क्योंकि खुद नहीं समझ पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे बनना चाहते हैं। तो बाबा का तो वायदा है, क्या क्या? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। बाबा का वायदा है कि आप बुलाओ या ना बुलाओ, मैं तो जरूर आने वाला हूँ। देखो बच्चे, कहानी देखो, यात्रा देखो, कैसे कहते हैं कि राम अपनी टीम को लेकर के सब वन 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 जाते रहे। ये कहाँ सिद्ध होगा? कहाँ सिद्ध होगा? कैसे सिद्ध होगा बताओ? कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता? कहते राम के साथ सीता और कौन गए? लक्ष्मण गए। मतलब क्या है? मतलब क्या है? सीता मतलब क्या? एक पतिव्रता स्त्री कहेंगे, सच्ची स्त्री कहेंगे, ऐसे सच्ची सच्ची सीता कहेंगे। तो जो एक बाप को देखते हैं वही सच्ची सच्ची सीता है। लक्ष्मण किसको कहेंगे? जिनके मन में लक्ष्य सामने हो कि बस एक मेरा राम, और वो जो करे मुझे उसके कदमों पर चलना है, उसको कहेंगे लक्ष्मण। जिसको अपना लक्ष्य याद हो, जो एक व्रता हो, वो सच्ची सीता है। जो बुद्धि में जिसने लक्ष्य को धारण किया है वो लक्ष्मण है। तो क्या आप लक्ष्मण और सीता हो? बाबा की आवाज आज जहां तक जाएगी, चारों तरफ मैसेज पहुंचेगा, तो बाबा को जरूर चिट्ठी लिख के भेजना कि बाबा हम सच्ची सच्ची सीताएं और सच्चे सच्चे लक्ष्मण हैं, है ना। दो ही तो गए हैं ना राम के साथ में, कौन? एक लक्ष्मण, एक सीता, है ना। दिख रहे हैं ना, सीताएं और लक्ष्य को धारण करने वाला लक्ष्मण। जैसे दोनों समर्पण थे। तो क्या आप सच्ची सच्ची सीताएं हैं, सच्चे सच्चे लक्ष्मण हैं, लक्ष्य को सामने रखने वाले लक्ष्मण है? ऐसे डावाडोल तो नहीं है, कहीं आवाज आ रही है कहीं से, अच्छा थोड़ा उसके पास भी जाके आता हूँ। अगर याद रखना, सीताएं अगर कहीं और सुनने गई तो फिर रावण बैठा है। क्या हुआ था? रावण ने क्या किया? भेष बदल के आया। आजकल है ना भेष बदलने वाले भी, बाबा बाबा कहने। तो क्या होता है फिर? क्या होता है? उठा के ले जाते हैं। तो क्या करना है? ऐसे सीता बनना है, लक्ष्य को धारण करने वाला लक्ष्मण बनना है, और एक व्रता सीता, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्या बोलते हैं कि हाँ एक अच्छे सा साधु का भेष लेकर के आया है कि भिक्षा दो, तो उस भिक्षा में भी क्या हो जाता है? लेके चला जाता है। तो ये कहाँ सिद्ध होगा? कहाँ सिद्ध हो रहा है कि राम के साथ उसकी सेना गई, लक्ष्मण गए, ये गए? कहाँ सिद्ध होगा ये सब चीजें? यही सिद्ध होगा, यही सिद्ध होता है। अयोध्या नगरी को छोड़ा, सब गहने उतारे, वस्त्र उतारे,
नीचे चले गए तो कहाँ सिद्ध होगा? ये यहीं सिद्ध होगा। ये कहानी कहाँ की है? ये सब यहीं की कहानी है, ठीक है। लेकिन अभी तो आप बच्चे खुश हो ना, आपके साथ में कौन है? सच्चा सच्चा राम है। कौन है? सच्चा सच्चा राम है। राम मतलब राम मतलब जो दिल को दे आराम, वही है राम। वही राम है जो दिल को राम कहे और आराम मिल जाए, है ना। देखो कहने से राम, वाह, फीलिंग अच्छी आती है। उस फील से याद करो, सोचो एकदम जैसे कि आराम दे रहा है मन को, दिल को आराम मिल रहा है। तो ऐसा अपना बाबा कल्याणकारी है ना। अब सोचो क्या कहेंगे, क्या सीता को समझ नहीं था क्या लक्ष्मण रेखा पार की है? रावण इतना बड़ा विद्वान था, तो आप सोचो कलयुग का विनाश होगा कैसे? कैसे होगा? कैसे होगा? सोचो, ये समय नजदीक आ गया है। चारों तरफ देखो, सब तैयारियां हो चुकी है। सबके हाथ में धर्म युद्ध के डंडे खड़े हैं। बस लाठी ऐसे तैयार है, स्टैचू बने हुए, एक समय की टिक टिक आगे बढ़ी और सब शुरू हो जाएंगे। देखो चारों तरफ धर्म युद्ध कैसे, सब बिखर गया है, सब गड़बड़ है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम इस धर्म के, हम उस धर्म के। तो बाबा को कोई नहीं चाहिए कि इस धर्म के न उस धर्म के। बाबा को तो क्या चाहिए? बस बच्चे चाहिए, एक लक्ष्मण और एक सीता, ठीक है। कोई जात पाति के बाबा इस चीज से एकदम दूर है, बिल्कुल अलग है। क्या चाहिए? एक लक्ष्मण और एक सीता। और एक नहीं, जो बच्चे अपने लक्ष्य को धारण करते हैं वही हर एक लक्ष्मण है। जो एक व्रता है, सच्ची सच्ची सीता है, बस वही सीता है। वो सब सीताएं हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।